श्रीकाल जी, कनाडा इमिग्रेशन से अपडेट है। कनाडा इमिग्रेशन मिनिस्टर ने बात करी बैकलॉग रिगार्डिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट रिगार्डिंग और पेरेंट्स कैन ग्रैंड पेरेंट्स के प्रोग्राम के रिलेटिव इन टीवी इंटरव्यू। तो इमिग्रेशन मिनिस्टर शॉन फ्रेजर जी ने इंटरव्यू दिया प्राइम एशिया टीवी कनाडा को, जो डिस्कस करा। इसमें टॉपिक जो थे वो कनाडा इमिग्रेशन के बारे में थे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर शॉन फ्रेजर ने ये इंटरव्यू दिया प्राइम एशिया टीवी बिजनेस हेड दीप इंदर सिंह जी को। तो उसे इंटरव्यू में कवर करे गए टॉपिक रिलेटिव जो चैलेंज है पैंडेमिक और पॉसिबल सोल्यूशन क्या है फॉर फ्यूचर। तो अनदर जो थिंग है जो शॉन फ्रेजर जी ने बताया कि उनका है कि सपोर्ट कर रहे हैं इमिग्रेशन पाथवे के लिए फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, और जो टेम्परेरी फॉरेन वर्कर हैं और पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स प्रोग्राम्स हैं, तो इनके लिए सोल्यूशन निकालें, क्योंकि काफ़ी बैकलॉग जो है वो खड़ा हो चुका है 2 साल में। तो ये उन्होंने इंटरव्यू में बताया। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो प्राइम एशिया के जो कनाडा के जो होस्ट थे उन्होंने पूछा कि जो बैकलॉग है 1.8 मिलियन पीपल जो वेट कर रहे हैं अपने डिसीज़न का, क्योंकि काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन का कि रिज़ल्ट्स आए, तो आईआरसी क्या कर रहा है रिलेटिव। तो उन्होंने नोट करा कि हाँ, पेंडिंग पड़ी है एप्लीकेशन, इनफ और एक्सेस ऑफ करंट इमिग्रेशन टारगेट है फॉर दिस ईयर। तो हैज़ ए पर है 2021 और 23 की जो मल्टीपल इमिग्रेशन लेवल प्लान था वो कनाडा ने एक्सपेक्ट कर लिया टू लैंड जो है वो 4,11,000 न्यू कमर इन दिस ईयर। तो ऑल थ्रू अब ये चेंज होगा और न्यू टारगेट सेट होगा फेब में, यानी कि कोई नई पॉलिसी आएगी जो फेब में आएगी, जिसमें ये सारा इमिग्रेशन जो वेट कर रहे हैं उनका क्लियर होगा। मतलब ये अंदेशा है उनका। तो शॉन फ्रेजर ने कहा जी ये जो प्रॉब्लम है बिगनिंग पैंडमिक से शुरू हुई है। हम मानते हैं ये प्रॉब्लम है जो ऑब्वियसली जो पेंडिंग डिसीजन पड़े हैं, जिसके वर्क परमिट पड़े हैं, नैनीज की फाइल्स के रिजल्ट्स पेंडिंग पड़े हैं, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स के हैं, स्पाउस के हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स के भी। तो इन ऑर्डर टू एक्सेस देयर टारगेट जो 2021 का था वो 4,01,000 न्यू कमर का था। एडमिट कि हमारे पास ट्रैवल रिस्ट्रिक्शनें भी लगी हुई थी कनाडा में, और कनाडा में लैंड भी करें काफ़ी पीपल जो ऑलरेडी कनाडा में लिव थे, उनको ही मोस्टली मिला है चांस ये 4,01,000 में न्यू कमर से। तो ही आल्सो नोट दैट द इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पीपल हु अप्लाइंग टू कम टू कनाडा, बहुत लोग ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं कनाडा में अप्लाई करने के लिए, बहुत ज़्यादा एक्सेस में, जो इसका रिज़ल्ट हुआ कि नॉर्मल ईयर में वर्बली एप्लीकेशन इवेंट में आ जाती थी, पर डज नॉट मीन कि आईआरसी कंसर्ट करे न्यू एप्लीकेशन को। तो एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ के प्रोग्राम जो इंटरनेशनल स्टूडेंट के थे, इवन जो नो एक्सप्रेस एंट्री कनाडा इमिग्रेशन जो है नो एक्सप्रेस एंट्री और ड्रॉ फॉर कनाडा एक्सपीरियंस क्लास का जो सिंस सितंबर पीपल आर नॉर्मल एलिजिबल हैं, वो अप्लाई नहीं कर पा रही हैं इमिग्रेशन टू सीन, टेम्परेरी स्टेटस उनका एक्सपायर हो रहा है। टू फोकस कर रहे हैं कि अपनी हम जॉब क्विट करें या लीव करें हम कनाडा। तो फेडरल स्किल जो वर्कर हैं वो ऑलरेडी लार्ज आउट ऑफ द लैंड कैंडिडेट हैं जो आल्सो इन लैंड है, हैव नॉट ड्रॉ सिंस दिसंबर 2020। यानी कि फेडरल स्किल का तो कभी तक ड्रॉ आया ही नहीं है फेडरल स्किल जो 2020 के बाद। तो शॉन फ्रेजर ने क्या डिड नॉट से इफ दो any work permit extent even made of this candidate जो ही आल्सो रेफरेंस था, उन्होंने रेफरेंस दिया एडमेंट जो लेटर लिखी थी, एडमेंटन लेटर्स जो थी, विच इज़ कॉल्ड टू फाइंड आउट द पाथवे
परमानेंट रेजिडेंट्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और टेम्परेरी जो फॉरेन वर्कर हैं, और आल्सो बताया कि इनमें अभी तक नो फाइनल डिसीजन आया है। दोज डिफरेंट प्रोग्राम वी आर लुक टू। शॉन फ्रेजर जी ने कि पोज कर दिया हमने एफएस ड्रो को, इस टेम्परेरी हमने पोज करा हुआ है। तो कैंडिडेट डज नॉट रिज्यूम द ड्रॉ ऑफ दिस प्रोग्राम, ही डिड नॉट गिविंग द टाइमलाइन। तो आल्सो न्यू इंटरेस्ट एक्सप्लोर न्यू पाथवे, अब न्यू वे टू टेक इजीली जो इंटरनेशनल, अब देखा जा रहा है कि हम एक न्यू इंटरेस्ट जो न्यू पाथवे करेंगे जिससे इंटरनेशनल जो स्टूडेंट हैं उनको कंसर्ट, इंटरनेशनल स्टूडेंट को कंसर्ट दिया जाए देयर स्टडी टू स्प्रिंग बोर्ड टू कनाडा में परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए। तो देयर आर सम वर्क कर रहे हैं, हम डन कर रहे हैं। तो आई एम कमिटेड टू डूइंग देयर वर्क एंड शॉन फ्रेजर जी ने ये बताया। एक्सप्रेस एंट्री का भी बैकलॉग काफ़ी पड़ा है जो रिसेंटली थ्रू है, जिसमें सम एक्सप्रेस एंट्री वुड बी वेट, उनको 20 मंथ हो गए हैं, ऑलमोस्ट 3 years हो गया उनकी फ़ाइल पर अभी तक कोई फाइनल डिसीज़न नहीं आया। तो इस टॉपिक पर कहा कि उन्होंने सजेशन दिया है कि एवरी वन इज़ गोइंग टू वेटिंग 3 years। काफ़ी लोग कल एक्सप्रेस एंट्री में नहीं है, काफ़ी अगर ये देखा जाए ओवर हम जो ये इंटरव्यू के हम कर रहे हैं तो समरी कर रहे हैं, तो उसमें देखा जाए तो काफ़ी जो है एक्सप्रेस एंट्री के अलावा भी लोग काफ़ी वेट कर रहे हैं। टेम्परेरी फॉरेन वर्कर हो गया या जो एलएमआई बेस हो गया या नैनी का हो गया, नैनी इसके भी रिजल्ट्स नहीं आए हैं। केयर गिवर, होम सपोर्ट वर्कर एंड चाइल्ड केयर प्रोवाइडर में भी अभी तक कोई भी रिजल्ट्स फाइनल आ रहे हैं, कुछ के आ रहे हैं कुछ के नहीं आ रहे, पर ऑलमोस्ट देखा जाए ओवरऑल देखा जाए हर बंदा पेंडिंग अभी पड़ा है जिसको कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया। उन्होंने फाइल्स अपनी लगा रखी है इमिग्रेशन में, चाहे एक्सप्रेस एंट्री वाले हो गए। तो स्पेशली जो एफएसडब्ल्यू के कैंडिडेट हैं, लुक के प्रोसेसिंग टाइम जो है 20 मंथ है, और आईआरसी की वेबसाइट में कुछ और दिखाया जाता है, यहाँ 20 मंथ ऑलमोस्ट हो गया। कनाडा एक्सपीरियंस क्लास के भी जो कैंडिडेट है वो फेस कर रहे हैं वेटिंग टाइम, नियरली 18 हो गया, 8 मंथ हो गए, 8 दिखाए हुए। तो शॉन फ्रेजर सेड दैट द गवर्नमेंट वुड बी कंटिन्यू प्रोविंस नॉमिनेट प्रोग्राम दे रही है। एक्सप्रेस एंट्री डो, एक्सप्रेस एंट्री डो जो मिनिस्टर ने कहा है कि वी आर लुक टू इंक्रीज न्यू कमर रेवल, हम चाहते हैं कि इंक्रीज करें। ही लुक्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ न्यू कमर टू ट्रैवल इन कनाडा। काफ़ी कनाडा न्यू कमर कनाडा जो आए, और बहुत टेम्परेरी में रेजिडेंट्स में भी आए और परमानेंट रेजिडेंट में भी आए, पीआर में भी आए और टेम्परेरी रेजिडेंट्स में भी आए। और मेक इजी करे जाए टेम्परेरी रेजिडेंट्स को, जो टेम्परेरी रेजिडेंट में आते हैं उनको बहुत इजी करा जाए कि वो पीआर भी ले सके, परमानेंट रेजिडेंट्स स्टेटस अपना कर सके लॉन्ग टर्म के लिए। कनाडा नीड इमिग्रेंट टू सपोर्ट लेबर शॉर्टेज, कनाडा में ऑलरेडी जो है लेबर की शॉर्टेज है। शॉन फ्रेजर ने नोट करा कि कैनेडियन शॉर्टेज 1 मिलियन वर्कर शॉर्टेज है, और 100% जो है हम लेबर जो हैं ग्रो कम टू फॉरेन कंट्री, तो फॉरेन कंट्री से। तो ये इशू है, स्लो डाउन हुआ है वर्क परमिट का प्रोसेस, इवन 5 एरियाज़ में है। तो कनाडा ने इसको कवर करने के लिए $85 मिलियन जो बजट प्रूव कराया है इमिग्रेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, जिसमें जो भी फाइल्स जो स्लो पड़ी हैं वो काफ़ी आगे स्पीडअप हों। शॉन फ्रेजर जी ने कहा है कि ट्रस्ट देता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट सिस्टम जो है रिडक्ट करा जाएगा, और बैरियर जो फॉर एम्प्लॉयमेंट और गुड ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं, और हायर करा जाएगा फॉरेन वर्कर्स के लिए, फॉरेन वर्कर को हायर करा जाएगा। टू प्लान फॉर हेल्थ स्पेशल, जो प्लान है स्पेशली हेल्थ केयर वर्कर प्रोग्राम। तो शॉन फ्रेजर जी ने है कि कंफर्म है कि हमारा एक प्लान है अलाउड फॉरेन हेल्थ वर्कर को टू मूव टू कनाडा, मूव करें कनाडा। और ही इशू द इम्पॉर्टेंट देयर आर करंट
only only three health care worker or for every senior citizen, यानी कि जो है और जिससे लेबर शॉर्टेज इशू है ओनली कीप टू ग्रोइंग। अब जैसे बहुत ज़्यादा लेबर शॉर्टेज है, अब इनमें आप देख सकते हैं ओनली 3 इन्होंने कहा है हेल्थ वर्कर हैं फॉर एवरी सीनियर सिटीजन इन कनाडा, पर लेबर शॉर्टेज का इशू विल बी ओनली कीप ग्रोइंग। कनाडा सेट टू प्रोसेसिंग ऑफ फॉरेन हेल्थ वर्कर जो हैं विच स्टार्ट डूइंग द पैंडमिक करके हुआ है मोस्टली देखा जाए तो। शॉन फ्रेजर ने ये बताया कि सम ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि कंटिन्यू जो वर्क करा जाए पीएमपी टू इम्प्रूव करा जाए फॉरेन जो स्टडी करके आते हैं रिकॉग्नाइजेशन हो। पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स प्रोग्राम्स के बारे में उन्होंने बताया क्योंकि एक बिगेस्ट चैलेंज है इमिग्रेशन के लिए, वन ऑफ थिंग मोस्ट बिगेस्ट चैनल है, डिमांड है, काफ़ी गिवन स्पेस चाहिए और ट्रेडिशन अवेलेबल है। शॉन फ्रेजर जी ने बताया। इमिग्रेशन मिनिस्टर ने कहा कि गिवन ईयर में दिया था तो 2 लाख एप्लीकेशन अप्लाई हुई हैं फॉर सम, जो इसमें 10,000 की स्पेस थी। 2020-2021 में जो पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स था तो वंस अगेंस्ट लॉटरी सिस्टम करा हमने, जो सिस्टम है अनफेयर था और उसमें काफ़ी वेटिंग है पूल ऑफ कैंडिडेट फॉर ईयर। तो डिफेंड जो है लॉटरी सिस्टम जो है ऑल थ्रू डज नॉट वर्क आउट फॉर एवरीवन, इज पुट एवरीवन टू इक्वल फुट। तो इमिग्रेशन मिनिस्टर ने कहा कि एक्टिव कर रहे हैं, हम फीडबैक ले रहे हैं, तो ये हमारे पास चैलेंज है, तो मेथड को न्यू वे हम कर रहे हैं। तो ये जो है वुड भी जो मेथड भी है वो चेंज करा जाएगा पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स के एप्लीकेशन के इन दिस ईयर। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो इमिग्रेशन पर भी दबाव है कि जितनी भी ये वेटिंग पर एप्लीकेशन है, डिफरेंट पाथवे जो कैटेगरी के वीज़े हैं, टेम्परेरी हो गया, वर्क होगा या स्पाउस होगा या केयर गिवर होगा, उनके रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहे। तो आने वाले टाइम में हम सबको होप हो सकती है, जो लग रहा है कि आने वाले टाइम में काफ़ी रिज़ल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो इस फरवरी में भी कुछ नया प्रोग्राम जो है, न्यू प्लान जो है वो आने वाला है, तो इमिग्रेशन मिनिस्टर वो लॉन्च करेंगे, फरवरी में आ रहा है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।